हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आपने पिछले कई वर्षों में हाई स्कूल एग्जाम का जो पेपर देखा होगा तो उसमें आपको एक टॉपिक मिला होगा ऊंचाई और दूरी। तो उसमें दोस्तों हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर रहता है ऊंचाई और दूरी का। मैं ये कह सकता हूँ कि 100% एक क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं, जैसे फिगर बनाने में। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कह रखा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ यानी कोई भी एक पिलर होगा, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो आपको समझाते हैं विद फिगर के, कैसे फिगर के थ्रू समझाइए कि जिस समय उन्नयन कोण कितना था, 30 था और 20 मीटर उसकी ऊंचाई नापी गई। तो आइए इसको फिगर को बनाते हैं। जैसे ये एक फिगर बना हुआ है, मान लीजिए ये आपका स्तंभ हो गया, ये स्तंभ आपका हो गया। तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि परछाई, हमेशा कोई भी पिलर होगा या स्तंभ होगा उसकी परछाई नीचे की तरफ बनेगी। तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो 20 मीटर है, ये भी। और कोण कितना बन रहा है, 30। उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पर बनता है, तो ये 30 अंश हो गया, उन्नयन कोण बन गया। तो हमसे पूछा क्या गया, स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई को अगर हम h मान लें तो हमको ये फिगर बन गया ए बी सी। हमको h निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई चीज दिया हो तो कोण के सामने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोण के सामने जो होता है वो लंब होता है और इसके नीचे क्या होता है, आधार। ये 90 अंश कोण होता है यानी समकोण। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। और आप जानते हैं लंब बटे आधार लल बटे कक्का के अनुसार, क्या बताया था, लल बटे कक्का, कक्का के अनुसार क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन के लिए वो यूज करते हैं। तो टेन के लिए यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कड़ यानी बी सी बटे ए बी। ये मैंने निकाल लिया बी सी बटे ए बी। तो यहाँ से हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन कितना दिया गया है हमको, 30 दिया गया है। तो यहाँ से हम टेन 30 लिख सकते हैं। मैंने टेन 30 लिख लिया। और बी सी की वैल्यू h दी हुई है, तो यहाँ से आप h लिख लीजिए। और ए बी 20 मीटर दिया हुआ है। तो इतना तो आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से 33 की वैल्यू दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि √3 होती है और h होता है और यहाँ पर 20। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 1 के साथ 20 का और h के साथ √3 का, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो आप कहेंगे √3। इतना आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से अब हम इसको आगे कर देते हैं, √h इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू हो गई 20/√3। अब मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए √3 से, अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई, अंश और हर में कितने से करा दिया, √3 से करा दिया। तो ये वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 20√3। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेम संख्या का अगर रूट में मल्टीप्लाई कराना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू 3 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो स्तंभ की ऊंचाई थी वो ये निकल कर आ गई। स्तंभ की ऊंचाई कितनी निकल कर आ गई, स्तंभ की ऊंचाई निकल के आ गई 20√3/3। तो ये हमारी स्तंभ की ऊंचाई निकल के आ गई। आइए इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों साहब को एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें हमसे कह रखा है कि यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। यानी जो मीनार है उसकी छाया जो है वो उसकी लंबाई यानी ऊंचाई की कितनी गुनी हो गई, √3 गुनी हो गई। तो उस समय उसकी कोण क्या होगा तो बताना है। तो आइए इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे ये मान लीजिए मीनार दी हुई है, तो ये मीनार हो गई हमारी ए बी और सी, बी सी हमारी मीनार हो गई। तो ये कोण हो गया उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमसे पूछा गया है। तो मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई की कितनी गुनी बताई गई है, √3 गुनी। तो यहाँ से अगर हम इसकी मान लीजिए कि लंबाई x है, लंबाई कितनी मान ली, यहाँ से लंबाई x हो गई। तो
तो ये छाया हो गई इसकी √3 गुनी। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि लंबाई कितनी यहाँ से ले ली गई है, तो लंबाई x ले ली गई है और इसकी छाया कितनी हो जाएगी, √3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना लंबाई x मीटर है। यहाँ से इसको हम मान लिया, लंबाई x मान लिया, तो छाया √3 गुनी हो गई। तो यहाँ से हम जानते हैं टेन थीटा लंबटे आधार, लंबटे आधार के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि टेन का यूज करते हैं। तो यहाँ से टेन का यूज कर लीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू BC/AB। तो यहाँ पर टेन थीटा तो हमको कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ से निकालना ही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं यूज करेंगे। BC की वैल्यू दे रखी है हमको x, तो यहाँ से हम x यूज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, √3x। तो यहाँ से x और x कैंसिल कर दीजिए, तो टेन थीटा कितना बचेगा यहाँ से, तो आप कहेंगे √3। कितना निकल कर आया, √3। तो आपने पढ़ा होगा ये टेन में कितने की वैल्यू है, टेन 1/√3 टेन थीटा में कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 30 की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेन 30 अंश। तो टेन टेन को कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा बराबर कितना निकल कर आ गया, यहाँ से थीटा बराबर 10 कितना निकला, 30। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 30 अंश। यानी जिस समय उसकी छाया लंबाई की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी, तो उस समय उसका कोण क्या बनेगा, छाया जब उसकी लंबाई की 3 गुनी होगी तो कोण 30 अंश का बनेगा। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन इसके थ्रू और आपको समझाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। ले लिया जिसमें कह रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो हमको सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो इसमें कहा गया है कि खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी उसकी लंबाई के बराबर है। तो उस समय उसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो आइए इसको भी फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए खंबा हमको एक दे रखा हुआ है, खंबा, और यहाँ से इसका कोण दे रखा है, तो ये A और ये B और ये C दे रखा है। तो ये खंबा और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये खंबे की जो परछाई है, क्या कहा गया, खंबे की परछाई, मान लीजिए खंबे की परछाई x हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, खंबे की परछाई x दे रखी है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो जब बराबर है तो ये भी x होगी। यहाँ पर मान लीजिए एक एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये दोनों सेम होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये थीटा दिया है तो लंब बटे आधार, जैसा कि पिछले सवाल में आपको बताया था कि लंब बटे आधार किसके लिए यूज करते हैं, तो आप कहेंगे टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से BC/AC, तो बटे AB हो गया। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू x/x कर सकते हैं, इसको इसको काट दीजिए। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। तो ये टेन थीटा की वैल्यू कितनी 1 निकल के आ गई। तो अगर आपसे पूछूं कि कितने की वैल्यू होगी टेन में, तो आप कहेंगे कि ये 45 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 45, यानी 10 45 की। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचा, तो यहाँ से आप कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू बचा 45 बचा यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं थीटा को यहाँ से 45 लिख सकते हैं। तो यानी जिस समय खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर थी, तो एंगल कितना हमको मिल गया, 45 मिल गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आ जाए, तो अगर आप कमेंट करेंगे और इसको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही जल्द हम इसका पार्ट 2 लेकर भी हाजिर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।